कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड का हमने देखा था, कोवेलेंट बॉन्ड देखा था। ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड हम उनको कहते हैं जिनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम की तरफ से इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिसमें, जैसे हम H2O को देख लेते हैं, H2O पे एक हमारे पास H है और दूसरा भी हमारे पास H है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से और एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, दोनों ने आपस में क्या की? शेयरिंग। इस शेयरिंग की वजह से म्यूचुअल शेयरिंग, यानी म्यूचुअल कहते हैं दोनों तरफ की शेयरिंग की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। जैसा कि इसको डिफाइन इस तरह किया जा सकता है, द कोवेलेंट कंपाउंड आर फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग, यानी दोनों तरफ से इक्वल एक जैसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। इसमें हमारे पास पहली एग्जांपल है H2 CH4 CO2 H2SO4 C6H12O6। ये हमारे पास सारे के सारे हमारे पास क्या है? ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। इनमें क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये बनता है कंपाउंड्स। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली वीकर देन आयनिक कंपाउंड। ये जो है कोवेलेंट कंपाउंड वीकर क्यों होते हैं आयनिक कंपाउंड से? इसकी वजह क्या है? बॉन्ड मेकिंग की वजह से। इतना अगर आयनिक बॉन्ड में हमने देखा था, आयनिक बॉन्ड वो थे जिसमें बॉन्ड जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा था, और जब कंप्लीट ट्रांसफर में इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा था तो उसमें क्या हो रहा था कि लाइक द नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी प्रॉपर हो रही थी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा था। इस वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ये लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं आयनिक बॉन्ड से। दूसरा है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये मेटल के दरमियान भी हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों में इक्वली हो सकते हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ज्यादा मान आते हैं, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है कि ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, लो मॉलिक्यूलर मास। अब कहता है कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड का लो मॉलिक्यूलर मास होगा, जैसे हमारे पास लो H2 बहुत कम मास है, ये गैसेज है, CH4 लो मास है, गैस है। जिस तरह इसका मास अगर कम होगा तो वो गैस है, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो लिक्विड है, अगर उससे भी ज्यादा होगा तो वो हमारे पास सॉलिड कहलाएंगे। जैसा कि है कि अगर हाई मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा तो वो हमारे पास सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। ये थी हमारी 4 प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी जनरल प्रॉपर्टीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से भी। पहला है दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम ओवरऑल कोवेलेंट कंपाउंड को देखें तो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो वीक होता है बनस्बत आयनिक कंपाउंड के, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इनका कम होता है। दूसरा पॉइंट, दे आर वाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो है, जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लें, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उनमें पोलैरिटी पाई जाती है और जितने भी नॉन पोलर में पोलैरिटी नहीं पाई जाती। तो इस वजह से ये क्या है, इक्वल शेयरिंग होने की वजह से इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम फ्री और मोबाइल होते हैं, कम मोबाइल और फ्री होते हैं, इस वजह से उनसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती। इसलिए जब पोलर सॉल्वेंट में स्पेसेस ज्यादा होती है, स्पेस ज्यादा होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं दे आर द गुड कंडक्टर इन पोलर सॉल्वेंट्स। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्व नहीं होते क्योंकि वो पोलर है, जबकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इसमें नहीं होता, जबकि पोलर में हो जाता है। लाइक बेंजीन हमारे पास नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ईथर भी हमारे पास ऑर्गेनिक है, नॉन पोलर है, अल्कोहल है, एसीटोन है। ये सारे के सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो नॉन पोलर होने की वजह से इनमें जो है कंपाउंड जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल अगर हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर पहली बात हमने क्या की कि इनके लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और अगर चौथी बात हम देखेंगे कि अगर उसमें अगर डिमेंशन ज्यादा हो जाती है, अगर उसमें डिमेंशन ज्यादा हो जाती है, यानी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे अगर हम डायमंड की बात करते हैं, डायमंड की बात करते हैं, डायमंड क्या है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका लार्ज साइज होने की वजह से ये आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू हाई और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उससे भी